इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी ने जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में किया था, उन्हें आज बाहर का रास्ता दिखाया है और कहा है कि पीडीए विरोधी थे, जन विरोधी थे, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। उन समाजवादी पार्टी के विधायकों का पहले ही समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया था और इतने लंबे समय तक शायद समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी को उनको याद नहीं आया क्या। अब वो कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले अभी न जाने कितने ऐसे विधायक सामने आएंगे जिनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग होगा और उसके बाद इनको ये कार्रवाई लगातार करनी पड़ेगी। लेकिन लंबे अगर टाइम के बाद कहे तो हम ये कार्रवाई की गई है। 2024 में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान और भी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 3 विधायकों पर समाजवादी पार्टी ने की। वही मैंने कहा ना, तो समाजवादी पार्टी का अपने परिवार का मैटर है, लेकिन इतने दिनों तक वो निर्णय अगर लेने में देर कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं कहूँगा और भी ऐसे विधायक थे जैसे आप ही बता रहे हैं कि जिसमें क्रॉस वोटिंग किया था, तब मैं कहूँगा कि वो ऐसे विधायक जिनका मोह भंग होता जा रहा है समाजवादी पार्टी से, उनके परिवारवाद के कारण से, उनके गलत नीतियों के कारण से, तो इस तरह का मोह भंग अभी और भी विधायकों का देखने को मिलेगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, फोकस पीडीए पर है और कह रहे हैं कि पीडीए विरोधी थे, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, पीडीए का मतलब अखिलेश जी क्या लगाते हैं पता नहीं, लेकिन आम जनता में तो लगता है कि परिवार डेवलपमेंट उन्होंने अथॉरिटी जैसे बना रखी हो। और मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी ज़रूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। एक एक परिवार के 5-5 सांसद लोकसभा में जाना, एक राज्यसभा में जाना, तब मैं कहूँगा कि पहले परिवार से फुर्सत मिलेगी तब किसी और को सोचेंगे। तो सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और 2017 से पहले के शासन को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के को देखा है। आखिरी सवाल है इससे हटकर कि इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त जो स्थिति है, युद्ध हो रहा है वहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रही है। भारत चुप है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में विदेश नीति चूंकि असफल रही थी, इसलिए उन असफलताओं का दौर उन्होंने देखा है तो वही दिखाई पड़ता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया के देशों में देश का सम्मान बढ़ा है, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति जिसका दुनिया प्रशंसा करती है, तब मैं कहूँगा कांग्रेस को कम से कम वो चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश को सम्मान मिला है। तो विदेश नीति पर कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।